बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब का दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं अपना देसी स्टाइल कांजी। उसके लिए लिया है हमने एक चुकंदर। ये हम अपना पील कर लेंगे, यानी से छील लेंगे। और हमने ली हैं अपनी गाजरें, क्योंकि यहाँ पे काली गाजरें नहीं मिलती, इसलिए हम चुकंदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक चुकंदर का। बाकी हमने ली हैं 1.5 किलो जितनी अपनी गाजरें, और 3 लीटर हमारा है पानी। हम इसको अच्छी तरह से छील लेंगे। अब हम अपनी गाजरों के भी इस तरीके से कर लेंगे। इसका छिलका उतार लेंगे अपने पिलर के साथ, ये आप देख सकते हैं। बाद में हम आगे पीछे से इसकी जो साइडें हैं वो काट देंगे। हम अब अपनी सारी गाजरें जो हैं इस तरीके से ही छील लेंगे या पील कर लेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इसकी जो है साइडें काट लेंगे। साइडें काटने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। धोने के बाद फिर हम इसकी लंबी लंबी काश की तरह हम इसे रख लेंगे। और इसका मैंने स्टील के पतीले में अपना रखा है पानी पकने के लिए। जब हमारा पानी पक जाएगा, पकने लग जाएगा, 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। फिर जब पानी हमारा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे इस्तेमाल में लाएंगे अपने। फिर अगला प्रोसीजर आपको बताते हैं। ये हमने अपनी गाजरों को वॉश कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसके बनाएंगे पीस। इसके ये हम अंदर के डंठल नहीं उतारेंगे। इसको इस तरीके से हम 2 हिस्से कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी पूरी गाजरें रहने देंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको अपनी सारी गाजरों को हम ऐसे ही काट लेंगे। ये हमने अपना चुकंदर भी काट लिया। ये हमने अपना चुकंदर काट लिया इस पीसों की शक्ल में, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा बारीक काट रही हैं कि चुकंदर थोड़ा जल्दी गल जाता है, ताकि इसका थोड़ा सा असर जल्दी से आ जाए हमारी गाजरों के अंदर। ये जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक दफ़ा बना के रखें, बहुत मज़ेदार कांजी बनती है। मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, इसे हो चुके हैं 5 मिनट। अब हम चूल्हा करने लगे हैं बंद। हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब जब ये ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर फिर हम डालेंगे अपनी गाजरें और चुकंदर और बाकी मसाला। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें कलौंजी। ये मैं 2 टेबल स्पून अपने भर के डाल रही हूँ। इसे कूटूँगी, कूट के फिर इसके हम अंदर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना नमक। नमक मैं इसमें डालूँगी टीस्पून 3। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा 3 लीटर पानी है, 1.5 किलो मेरी गाजरें हैं, इसलिए आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत डालें। अब मैं इसे मोटा मोटा कूट लूँगी। इतना कूटना है कि इसके दाने जो हैं वो यानी कि आधे आधे हो जाए। मैंने ले लिया अपना हावन दस्ता, ये धुला हुआ मेरा हावन दस्ता। अब इसमें डाल के हम अच्छी तरह से इसे 2 मिनट के लिए कूटेंगे, तो इसका जो है दाने जो हैं वो 2-2 टूट जाएंगे, और फिर जो कलौंजी का जायका है, खटास है, वो निकल के बाहर आ जाएगी। अगर हम साबुत डालेंगे तो फिर आपको पता ही है वो साबुत रह जाएगी, फिर वो इतना मज़ा नहीं लाएगी हमारे उसके अंदर, जितना के कूट के मज़ा देगी। मैंने अपनी राई और नमक को कूट लिया है। यह हमारा तकरीबन पानी अब हो चुका है ठंडा। इसमें डालेंगे हम अपनी गाजरें और चुकंदर। ये हमने अब हम इसमें डालने लगी हैं अपनी राई और नमक। इसे अच्छी तरह से करेंगे हम मिक्स। अब हम इसे मिक्स करने लगे हैं। मिक्स करके हम इसे रख देंगे। इसके ऊपर डालेंगे कपड़ा डाल के इस पर रखेंगे हम ढक्कन,
और ये 5 या 6 दिन के बाद ये हमारी कांजी तैयार हो जाएगी। हमने पहले ये दस्तरख़्वान इसके ऊपर अच्छी तरह से लपेट दिया। अब हम इस पे ये वाला रख के दस्तरख़्वान दूसरा, तो हम इसे अच्छी तरह से धूप में जाके रख देंगे और आपसे मिलेंगे 5 दिन के बाद। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी कांजी बनकर तैयार है। इसका आप कलर भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें इसका कलर। क्योंकि हमारी गाजरें थी लाल वाली, इसलिए ये इस तरीके से है। अगर हमारी गाजरें काली होती तो हमारा रंग जो होता है वो काला होता कांजी का। मेरी रेसिपी पहले भी यूट्यूब पे कांजी की रेसिपी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी अपने गिलासों के अंदर। 2 गिलास भर लूँगी। हम इसलिए इसमें चिकन क्यूब नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ठंड है अभी भी, और हमारा जो कांजी है बिल्कुल हमारी ठंडी पड़ी है, इसलिए हम इसमें आइस क्यूब बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, वरना आपका रमज़ान शरीफ से पहले ही गला ख़राब हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, अल्लाह की शान। ये आप कैसा प्यारा कलर आया हमारी कांजी के अंदर। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाल रंग डाला हुआ हो। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।